सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है तिलक पैरामेडिकल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के एक नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मतलब एएनएम की वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी का विज्ञापन जो है 14 अक्टूबर को 2024 को आया था और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 अक्टूबर से भरने शुरू हुए और उसकी अंतिम तिथि थी 27/11 थी। और इसमें जो संशोधन की तिथि वो 4 दिसंबर थी। तो अभी जो ये सारा प्रोसेस था वो लास्ट हो गया है। तो अब बहुत सारे सवाल होंगे सभी के मन में कि कितने फॉर्म भरे गए, पेट की कट ऑफ क्या होगी और इस हमारी जो वैकेंसी है ये कितने दिनों में फाइनल होगी या कितने साल लग जाएंगे, या इसमें कितनी कब तक एग्ज़ाम होगा अपने पेपर का। एजेंसी यूपी ट्रिपल एससी ने अभी फाइनल करी है या नहीं करी है, दोनों ही चीज़ें। और करी है तो एग्ज़ाम करा लिया है, कैसा एग्ज़ाम आया है, क्या उसका उसका स्तर रहेगा, अब की बार क्या चेंजेस आए हैं पेपर में और पेपर हमारा कब तक होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी डिटेल में, तो सभी देखते रहें। तो आज हम सब इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे धीरे धीरे। तो पहले तो हम नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जो विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ये जो वैकेंसी है स्पेशली महिला के लिए, मतलब कि जो एएनएम जो कोर्स होता है वो महिला ही करती हैं, तो इसी वैकेंसी महिला के लिए है। तो इसमें जो टोटल पद थे तो वो 4,892 पद थे और उसमें जो 380 पद थे वे विशेष चयन, मतलब जो वैकेंसी जो वापस खाली रह गई थी पिछली वैकेंसी में, तो इन दोनों पदों को मिलाकर जो टोटल पद थे वो 5,272 पदों पर चयन के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसमें जो है ये जो वैकेंसी है ये पैट 2023 के आधार पर इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे। तो ये ऑनलाइन तो सभी ने किया होगा जो भी बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो आवेदन प्रक्रिया के बारे में आगे जानना जरूरत नहीं है क्योंकि जब सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो आगे की जो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। संशोधन भी सभी ने कर लिया होगा, जिसमें इसमें संशोधन की 4 दिसंबर लास्ट डेट थी, जिनको भी करना होगा। ये वैकेंसी थोड़ी सी इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये दो टाइप से हैं। विभाग का नाम है, विभाग सेम ही है, पद का नाम भी सेम ही है, वेतन बैंड ग्रेड पे दोनों ही सेम है, लेकिन जो वैकेंसी है थोड़ी सी चेंज है। ऊपर वाले में आपकी 4,892 और जो दूसरा है हमारा उसमें 380 हैं। तो टोटल हमारी जो वैकेंसी है 5,272 वैकेंसी पे इनका सभी का चयन होना है। तो इसमें जो है कुछ क्षैतिज आरक्षण भी है, जिसमें कुछ मिला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए मिला है 97 पोस्ट, और उसमें उसके बाद दूसरा भी है कुछ और तो ज़्यादा नहीं है, यही है। आरक्षण के बारे में वो उत्तर प्रदेश की जो भी आरक्षण संबंधी प्रक्रिया लागू होगी वो इसमें होगी। अर्हता यही है कि अपना जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और उसने एएनएम का 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा किया हो और वो भी उत्तर प्रदेश में विधिवत पंजीकृत हो। तो यही इसकी अनिवार्य योग्यता है। और इसमें जो है एक है अपना जो वेटेज मिल रहा है, वेटेज के लिए इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के लिए प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, जो भी एएनएम हमारी एनएचएम के द्वारा संविदा पे कार्यरत हैं जिलों में, तो अगर उन्होंने 1 साल की अपनी पूरी सेवा दे दी है तो उनको 3 अंक मिलेंगे, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो प्रत्येक वर्ष 3 अंक, लेकिन अधिकतम ये जो अंक हैं वो 15 अंक ही मिलेंगे एएनएम को। तो इस चीज़ का लाभ भी जो हमारी एनएचएम में कार्यरत हैं वो लाभ ले सकेंगे। आयु तो वही 18 से 40 थी इसमें, और चयन का आधार वही है, पैट में अपना कट ऑफ लगेगी। हाँ, ये सवाल था हमारा, हमने जो सवालों के बारे में चर्चा करी थी कि पैट में कितनी कट ऑफ रहेगी। तो मैं सभी बहनों को एक निश्चित करना चाहता हूँ कि जो इसकी 2023 के आधार पर जो पैट है उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 0 ही रहेगी, जैसे हमने पिछली वैकेंसी में भी देखा है। तो जो पिछली वैकेंसी में जो हमारी कट ऑफ गई थी वो भी 0 ही गई थी, इसी वाले वैकेंसी में भी आपकी जो कट ऑफ है पैट की 2023 की वो भी 0 ही जानी है। तो जिन्होंने भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है वो सभी अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे समय हो जाता जा रहा है आने वाले टाइम में पेपर तो होगा ही, लेकिन ये निश्चिंत हो जाए कि इसकी पैट की कट ऑफ हमारी ज़्यादा रहेंगी या कम रहेगी। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो सभी पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा वही एक पेपर सिंपल पेपर होगा अपना,
और इसके बाद जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे ये महत्वपूर्ण अनुदेश हैं वो सब नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए। और बाकी इसके बारे में हम सवालों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उन सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके जवाब भी देने हैं, यहाँ पे दिख जाते हैं। हाँ, जो पेंट की कट ऑफ के बारे में हमने बता दिया वो 0 ही रहेगी। तो सभी से निवेदन है आगे अपनी तैयारी शुरू कर दें। फॉर्म जो इम्पोर्टेंट सवाल था इसमें ये भी है कि फॉर्म कितने अप्लाई होंगे, तो आरटीआई के अनुसार ये जवाब का रिप्लाई आ चुका है। तो इसमें जो टोटल फॉर्म है 5272 वैकेंसी के सापेक्ष 45,000 लगभग अप्रॉक्स, या तो थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे या थोड़े बहुत कम होंगे, लगभग जो इसमें फॉर्म की अप्लाई की संख्या है वो 45,000 के करीब है। अब एजेंसी यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत दिनों से आप ही देख रहे होंगे, बहुत दिनों से 1 साल करीब होने जा रहा, कोई पेपर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अब यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने एग्ज़ाम कराने शुरू कर दिए हैं। जो सबसे पहला एजेंसी फाइनल हो चुकी है, एजेंसी पहला एग्ज़ाम करा भी लिया है। दिसंबर में अभी 15 तारीख के आसपास एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, तो एजेंसी फाइनल हो भी गई है। हमारी जो सवाल था वो उसका भी सवाल का जवाब यही है कि एजेंसी फाइनल हो गई है और उस एजेंसी ने पहला एग्ज़ाम अपना एक्सरे टेक्नीशियन का करा भी लिया है। तो अब की बार एक बहुत बड़ा चेंजेस पेपर के पैटर्न में देखने को मिला है। पेपर के पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंजेस ये था कि जो एजेंसी हमारी पुरानी एजेंसी थी वो 4 ऑप्शन देती थी। अब की बार बहुत बड़ा चेंजेस यही है कि अब की बार यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से जो पेपर कराया गया उसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है वो अब की बार थोड़ी सी अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अब की बार पेपर का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। 5 ऑप्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ही होगी। अपना यही रहेगा कि भाई जो उपयुक्त जो 5वां ऑप्शन है वो आयोग की तरफ से ज़्यादातर वही है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नन ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन है। अपनी सुरक्षा के लिए यूपी ट्रिपल एस सी ने अब की बार उसे लागू किया है। तो हमारे लिए एक और सवाल था, जो मेन सवाल था लास्ट वाला, पेपर कब तक होगा। तो मैं सभी को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, अभी तो यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना पहला पेपर एग्ज़ाम कराया है, तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से 5-6 एग्ज़ाम और हैं जो ट्रिपल एस सी को अभी और कराने हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे एग्ज़ाम करा रही हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन में ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी और बच्चे भी उसके सापेक्ष कम थे, तो ऐसे भी 2-4 वैकेंसी और हैं जिनमें बच्चों की सेकेंड ग्रेड की संख्या कम है। तो इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी ये निर्णय भी लिया गया है कि सबसे पहले छोटे एग्जाम कराए जाएँ, जिससे कि जो हमारी नई एजेंसी है उसके ऊपर ज़्यादा किसी बात का प्रेशर ना है, तो वो भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अभी सभी को यही बताना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी जिस हिसाब से लग रहा है वो मई जून के आसपास ही जाएगा। तो आप जो तैयारी है अपनी तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से करें। अब की बार जो भी बहनें हमारी पिछली बार के पेपर में, पिछली बार के नोटिफिकेशन में या विज्ञापन में या वैकेंसी में रह गई थी, वो इस बार ना किसी भी कारणवश, जैसे 2-4 नंबरों से रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना पेपर बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू करें और अच्छी तरह से पेपर दें। और बाकी आगे आने वाले समय में हमारे चैनल के द्वारा इस वैकेंसी को उच्च स्तर पर दिखाया जाएगा। कोई भी अगर जानकारी होगी तो तत्काल प्रभाव से आपको पहुंचा दी जाएगी। तो इसलिए मैं वैसे पूरी पुरानी वीडियो में नहीं कहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी वैकेंसी जो भी आएंगी पैरामेडिकल से संबंधित, उनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्रिय यूपी एग्जाम वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं किसी भी वैकेंसी के बारे में उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।